मोनिका, उनके पापा रेहड़ी लगाते हैं और वो स्कूल में फर्स्ट आई है। जी। दूसरी बच्ची है जो सेकंड पोजीशन है, वो उसके पिता किसान हैं। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो पूर्ण दक्ष ना हो। मेरी बहन है तो भी इनकार है, मेरी पत्नी है तो भी इनकार हमारे 4 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने म्यूजिक में 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं। है। हम किसी गरीब के बच्चे के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। स्कूल का स्टाफ कड़ी मेहनत करके पूरे हरियाणा में टॉप में भी आएंगे। और इन्होंने इतना तन्मयता के साथ पढ़ाया और ये भी कहा कि मुझे सैलरी की भी जरूरत नहीं है। पिछले साल हमारे स्कूल में 16 स्टूडेंट ही थे, जिसमें से 14 बच्चों ने बोर्ड मेरिट ली थी। कि बच्चों के साइंस जैसे कठिन विषय में इन बच्चों के 97 और 98 नंबर हैं। हमारे बच्चों ने 96% हैं, 94% हैं, 95% हैं। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच डीपीएस न्यूज हरियाणा। मेरे पीछे की एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। आपको बता देते हैं फिलहाल हम मौजूद हैं इंदिरा कॉलोनी हांसी में, जहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। हैप्पी पब्लिक स्कूल में हम फिलहाल मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं जैसा कि 13 मई को जो है 12th का और 17 मई को 10th का जो रिजल्ट, वहीं पर हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं हैप्पी पब्लिक स्कूल की, जहाँ का स्टाफ आपको और साथ में जो स्टूडेंट हैं 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास होकर स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं पर हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं आज हैप्पी पब्लिक स्कूल में। एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कैमरा दूसरी तरफ घुमाइए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बता देते हैं कि फिलहाल स्कूल का स्टाफ, स्टूडेंट और साथ में जो स्टूडेंट्स के परिजन जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। उनके परिवारों को देखा तो स्कूल ले गए थे, नौकरियों में हॉस्टल बनाया। तो फिलहाल ये सभी तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। स्कूल में एक कार्यक्रम किया गया है जहां पर ये जो होनहार स्टूडेंट्स जो हैं इन सभी को सम्मानित किया गया है और फिलहाल पूरे स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद है। और स्कूल का डिसिप्लिन, सबसे मेन बात ये है कि स्कूल का डिसिप्लिन जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था की गई है। टीचर्स की कुछ भी नहीं है आगे जाके, और जब तुम इस स्कूल को छोड़ोगे ना तो बहुत याद आएगा ये स्कूल। थैंक यू। यहाँ पे सब उपस्थित प्रिंसिपल सर और चीफ गेस्ट जो यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया, मधुर भाषण दिया, और हमारे म्यूजिक वाले मैम जिन्होंने हमें इतना अच्छा सॉन्ग सुनाया और उनकी मेहनत से इतना कुछ हुआ। तो आज मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। आपकी वजह से ही हमारा स्कूल इतने अच्छे मुकाम पर पहुँच पा रहा है और मुझे भी आशा है कि आगे ये स्कूल इससे भी ज़्यादा अच्छे मुकाम पर पहुँच पाएगा। तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ और यही चाहती हूँ कि आगे इस तरह ऊंचे मुकाम तक पहुँचते रहे। धन्यवाद। Child of every class speak, come forward and speak confidently. This is the main theme of this school. Thank you so much. आपके अपने लिए तालियां बनाएं। आपने इतने समय अनुशासन से इस कार्यक्रम को जो है संपूर्ण किया। आप अपने लिए भी तालियां बजाएं और एक बार जोर से बोलेंगे HPS की तो। हैप्पी पब्लिक स्कूल हांसी में हम फिलहाल मौजूद हैं और मेरे साथ में तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल सर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी पूरी डीपीएस न्यूज हरियाणा के लिए। सबसे पहले तो आपके चैनल का स्कूल पधारने पर और आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज की न्यूज़ को सामने लाने के लिए, और आप सभी का, आपकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ स्कूल में आए हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 10th क्लास का बोर्ड रिज़ल्ट आने पर हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा एक पूरे शहर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर उनको सम्मानित किया गया। और पिछले साल हमारे स्कूल में 16 स्टूडेंट ही थे, जिसमें से 14 बच्चों ने बोर्ड मेरिट ली थी। और इस बार, हाँ जी, इस बार हमारे बच्चे 30 थे, 13 में से 19 स्टूडेंट से बोर्ड मेरिट है। और हांसी शहर में एक टॉप स्कूलों में हमारा नाम आता है। इस बार हमारे बच्चों ने 96% हैं, 94% हैं, 95% हैं और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 90% मार्क्स लिए। 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोर्ड मेरिट में नाम लिया, 80% और मोर देन अबाउट 90%, 80%। इसमें हमारे 4 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने म्यूजिक में 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं।
साइंस में हमारा एक बच्चा ऐसा है जिन्होंने 98% लिए हैं, और हिंदी और एसएस में है जो हमारे बच्चे ऐसे हैं जो मोर देन 95-96% मार्क्स लिए। तो इसमें हम सभी का, जो हमारा स्टाफ है, हमारे जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, सभी का सम्मिलित रूप से सहयोग है, जिसके कारण से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। दिन रात उन्होंने मेहनत की है और हमें उम्मीद है कि एक दिन हमारे स्कूल का स्टाफ कड़ी मेहनत करके पूरे हरियाणा में टॉप में भी आएंगे। हम उसके लिए प्रयासरत हैं। जी, आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया सर, किस उद्देश्य से रखा? उद्देश्य यही कि हरियाणा बोर्ड 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया, और जैसे ही रिजल्ट आया तो काफ़ी देर तक उस दिन बिजी लाइन चल रही थी, रिजल्ट हम नहीं देख पाए थोड़ी देर के लिए। तो बच्चों में उत्सुकता थी कि हमारा रिजल्ट क्या है, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी उत्सुकता और खुशी में बदल गई कि उन्होंने पूरे शहर में एक अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आस पड़ोस में जो स्कूल हैं उनको पीछे छोड़ते हुए हम हमारे स्कूल के बच्चे आगे निकले हैं। स्कूल की कुछ मुख्य विशेषताएं जानना चाहूंगी सर आपसे। मुख्य विशेषताएं, हम ऑल राउंड डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं बच्चों की, जिसमें बच्चों की हेजिटेशन है। हर वीक में हम बच्चों को स्टेज पर बोलने के लिए हाउस वाइज टर्न लगाई जाती है उनकी, और हर एक बच्चा आगे आकर के बोलने का प्रयास करता है। हम NTSC का एग्ज़ाम हैंडल करते हैं मंथ में एक बार, पूरे सेशन में 8-10 हम करवाते हैं। तो उससे बच्चों में जो इंटीरियर क्वालिटी है वो निकल कर के बाहर आती है। हमने ग्रेजुएशन कर ली थी, तब तक हमें OMR सीट भरने नहीं आती थी, और आज हम 3rd क्लास के बच्चे को OMR सीट भरना सिखा रहे हैं। जी, तो सभी स्टूडेंट्स को सर, अभी जो 10th क्लियर की है, आगे की जो पढ़ाई, सभी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहिए सर? हर एक बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, हमने बात की थी जब उनसे लास्ट में, तो हर एक का मुकाम यही था कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो हम चाह रहे हैं कि हम देश की सेवा के लिए या फिर पुलिस में IPS के लिए हम तैयारी करें। जी, मैंने सर ऑफ कैमरा सुना था, सर ने बताया था बाहर कि स्कूल का रिजल्ट है हांसी के अन्य स्कूलों से टॉप में आया है। तो सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? ये हमारे SPS फैमिली के लिए एक खुशी की बात है कि हम लास्ट सेशन में भी मैंने बताया अभी कि 14 स्टूडेंट्स ने हमारे बोर्ड मेरिट में स्थान किया, और इस बार 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोर्ड मेरिट में आए हैं। तो हमने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत की है, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम अच्छा करें। जी, जो स्टूडेंट्स के जो परिजन हैं उनके लिए कोई खास मैसेज होगा सर आपकी तरफ से? परिजन के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो रेहड़ी लगाने वाले बच्चे हैं। मोनिका, उनके पापा रेहड़ी लगाते हैं और वो स्कूल में फर्स्ट आई है। जी, दूसरी बच्ची है जो 2nd पोजीशन है, वो उसके पिता किसान हैं। और 3rd जो बच्ची है रितु, जिसने पिछले साल भी पूरे हरियाणा में साइंस ऐसे राइटिंग कंपटीशन में 3rd पोजीशन की, सभी स्कूलों को हांसी शहर के पूरे हरियाणा के ही मात देते हुए 3rd पोजीशन अचीव करना, और स्कूल को 3rd सेशन ही था, आज 4th सेशन स्टार्ट हुआ है इस सेशन का। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पास कैसे बच्चे हमारे पेरेंट्स हमें दे रहे हैं, और हम उनको निखारने का काम कर रहे हैं। एक सबसे अहम सवाल रहेगा सर, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल का जो स्टाफ है, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि स्टाफ के बिना तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। In my speech also I uttered my word that without my staff, dedicated staff and parents, we are nothing more. जी, Because of their dedication, their hard work, we have achieved this position. जी, उनके मेहनत का ही परिणाम है कि आज हम ये रिजल्ट हमारे सामने है। हमारे स्टाफ में ऐसा नहीं है, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में जो के लिए होते हैं, वैसे ही हम पैटर्न निभाते हैं। पूरा इंटरव्यू, टेस्ट, डेमो, तभी उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास एक डेडिकेटेड स्टाफ है और 100% रिजल्ट लाने वाला है, और आगे हम यही उम्मीद करते हैं। आशीर्वाद रूप में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आशीर्वाद रूप में यही उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि जैसे जिस प्रकार स्कूल का नाम हैप्पी है, और उसी बेटी जैसे खुशी एक लड़की आई, और बच्चियों को जो चेहरे पे जो रौनक थी वो इनकी रौनक और संस्कार से थी। इस स्कूल के सबसे बड़े शिक्षा के साथ साथ इस स्कूल में संस्कारों की देन जो है, महापुरुषों के जो चित्र लगे हुए हैं, महापुरुषों का जो चरित्र है,
वो इनको पढ़ाया जाता है। इसलिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सब कुछ होते हुए संस्कारों को जीवित रखा गया है। इसलिए मैं इनके पेरेंट्स से भी और इनके अध्यापकों से भी यही अनुरोध करूंगा कि इसी परंपरा को जीवित रखें। है ना, हमारी कदर कर लो टीचर्स की। कुछ भी नहीं है आगे जाके, और जब तुम इस स्कूल को छोड़ोगे ना, तुम्हें बहुत याद आएगा ये स्कूल। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सब उपस्थित प्रिंसिपल सर और चीफ गेस्ट जो यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया, मधुर भाषण दिया, और हमारे म्यूजिक वाली मैम जिन्होंने हमें इतना अच्छा सॉन्ग सुनाया और उनकी मेहनत से इतना कुछ हुआ। तो आज मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। आपकी वजह से ही हमारा स्कूल इतने अच्छे मुकाम पर पहुँच पा रहा है, और मुझे भी आशा है कि आगे ये स्कूल इससे भी ज़्यादा अच्छे मुकाम पर पहुँच पाएगा। तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, और बस यही चाहती हूँ कि आगे इस तरह हम ऊंचे मुकाम तक पहुँचते रहे। धन्यवाद। म्यूजिक में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 81, साइंस में 98 और हिंदी में 96, एसएस और इंग्लिश में 94। आपके म्यूजिक में 100, हिंदी में 96 और इंग्लिश में 95 है, और मैथ में 80 है, और साइंस में 94 है, और एसएस में 96 है। जी, आप लोगों ने जो है स्कूल का नाम रोशन किया है, पूरे स्कूल को आप पे गर्व होगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे कि मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मैं टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी मेहनत करो, और ताकि आप भी ऐसे टॉप पे आओ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ना, अगर आप मेहनत करोगे तो आप हर एक मुकाम को काबिल कर सकते हो। उनको यही कहना चाहूँगी कि ना, आपने जितना अच्छा पढ़ाया है उतना और कोई नहीं पढ़ा सकता। तो आज मेरे जितने मार्क्स आए हैं वो सिर्फ म्यूजिक वाली मैम की वजह से ही आए हैं। 100 आउट ऑफ 100। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल अच्छा लगा कि बेटी जो है पढ़ाई में, एजुकेशन के मामले में काफी अच्छी रही है, तो इसके पीछे किसका सहयोग है? मैडम का, प्रिंसिपल सर का। जी, स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल बढ़िया स्कूल है। अच्छा, मैनेजमेंट वगैरह सब अच्छी है इसमें? हाँ जी, हर तरह के मामले में या सिर्फ पढ़ाई के लिए? सभी चीजें अच्छी है जी। जो कोरोना काल में आए ये टेलीफोन वाला जो सद्गुण आया है बच्चों में, इसको आप ये जो देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं। मेरे पास भी आया, मेरे को तो पता ही नहीं है अभी टेक्नोलॉजी का, लेकिन बच्चे जो है वैज्ञानिक है, हमारे ही आने वाले देश का भविष्य है। तो इससे आप बचें, किताब को पढ़ें, केवल एनसीईआरटी की किताब को पढ़ें, 30-35 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें। उसको ही रिपीटेडली अगर आप 20 बार पढ़ेंगे, 55 बार पढ़ेंगे, 100 बार पढ़ेंगे उस किताब को, तो पेपर जो रहता है यूपीएससी का, इवन डीसी बनना देश में बड़ा आसान है, डॉक्टर बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर को सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला करना होता है, क्योंकि सामने डेथ है। लेकिन आईपीएस आईएएस को, मेरा मानना है, मेरे निजी विचार है, उसको सेकंड के 1000वें हिस्से में नहीं करना होता। उसको सामान्य जानकारी सभी विषयों की होनी चाहिए। इसलिए बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि सारे बच्चे एनसीईआरटी का एक एक पृष्ठ याद करें, एक एक पंक्ति याद करें, और अध्यापकों से ज्यादा आप उनसे पूछें। साइंस की अध्यापिका भी आए होंगे मैडम, हमारे जो पहले थे पूजा अग्रवाल जी पहुंचे हैं मैडम। अच्छा, नमस्कार जी। ऐसी महान शख्सियत है, विद्यालय में आए, दिल्ली से आप संबंध रखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप स्कॉलर हैं। गुरुजी, हमारे यहाँ विद्यालय में कोई भी ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ अभिभावकों को, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो पूर्ण दक्ष ना हो। मेरी बहन है तो भी इनकार है, मेरी पत्नी है तो भी इनकार है, मेरा बहनोई है तो भी इनकार है। अगर आप में दक्षता है, हम किसी गरीब के बच्चे के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। मैडम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स हैं, एमएससी हैं, और इन्होंने इतना तन्मयता के साथ पढ़ाया, और ये भी कहा कि मुझे सैलरी की भी जरूरत नहीं है। तालियां बजा दो। अपना बेशुमार, अपना परिवार को छोड़ के विद्यालय को पढ़ाया, और उसका परिणाम ये रहा कि बच्चों के साइंस जैसे कठिन विषय में इन बच्चों के 97 और 98 नंबर हैं। 97 और 98 100 में से। और म्यूजिक की मैडम का तो मैं कहूँ ही क्या, जिन्होंने सारे विद्यालय के परिणाम को, वो कहते हैं ना, 4 चांद लगाना, बिंदी लगा दिया ऊपर, चांद के ऊपर बिंदी लगा दी। 100 में से 100 नंबर है, चार बच्चों के 100 में से आउट ऑफ आउट है। और हमारे से कमिटमेंट किया था मैडम ने कि सर आप हमारा सचिन का बल्ला देखना,
मतलब सचिन जैसे खेलता था ना हमारा महान खिलाड़ी, कहता सचिन का बल्ला देखना, और उन्होंने अपने इस काम को सार्थक किया है। गणित के विषय में थोड़ा पेपर जो है की बार आउट ऑफ विषय रहा, उसमें थोड़ा रहा त्रुटि, तो मैं बच्चों को कहता हूँ जो 10वीं के बच्चे 8वीं के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी को अच्छी तरह से रटना पढ़ना शुरू कर दें, विषय को समझना शुरू कर दें। गणित के विषय में हम थोड़ा कच्चा जरूर खा गए, लेकिन हमारे अन्य विषयों ने उसको सहारा दिया, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का विषय था, चाहे वो विज्ञान का विषय था, हिंदी का विषय था और म्यूजिक का विषय था, उन्होंने इसको सहारा दिया। मैं पुण्य आपके श्री चरणों में सभी अध्यापकों के, आप जी तोड़ मेहनत करें, ये जाया नहीं जाएगी। हमारे से मेरे हिसाब से इलाके में 22,000 बच्चे पढ़े हैं। मैं एसटी मॉडर्न में फैकल्टी था, पीसीएसटी में फैकल्टी था, काली देवी में फैकल्टी था, केंद्रीय विद्यालय में फैकल्टी था, सेंट्रल स्कूल में, अन्य काफी सेवाएं की, हरियाणा प्रदेश में भी सेवाएं की। आज मैं भगवान के संजोग से गरीब का बच्चा था, किसी ने हमें किताब दी, हम भी प्रयास कर रहे हैं आगे किनको किताब दें। हमारी आत्मा नहीं मानती है बिल्कुल भी कि हम 800-900 रुपए में एसी में बैठा के बच्चों को पढ़ाने का 8-9 हजार रुपए 3300 रुपए से फीस प्रारंभ कर रहे हैं, किताब भी हम फ्री दे रहे हैं। आपने विश्वास किया हमारे ऊपर, मैं पुण्य आप सब लोगों का। हमारे से इस दरमियान अगर कोई त्रुटि रह गई है, भाई इंसान है, संत नहीं है, ना हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर कोई किसी प्रकार की इस सारे दरमियान में, इस यात्रा में 3 साल का 2 साल का जो बच्चा हमारे पास आया, उस यात्रा में कोई त्रुटि विसंगति रह गई है, तो हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप ये बात जो मैं जो यहाँ कह रहा हूँ, इस बात को इलाके में डंके की चोट पे कहना जरूर शुरू कर दें कि हाँ, एचपीएस की तो बात ही कुछ, तेज बोलो यार, तेज बोलो, एचपीएस की तो बात ही कुछ। यहाँ पढ़ाई नहीं है गुरु जी, यहाँ इन बच्चों में ये कर जाते हैं ऐसे वंदन करते हैं अपने माँ और पिता को, चाचा और चाची को, ताऊ और ताई को, इनमें संस्कार हैं। हम बात करते हैं शिक्षा सेवार्थ और शिक्षा सेवार्थ आइए और शिक्षार्थ जाइए, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, that will be definitely reflect in our internal soul. We are not written on the pillar of this and this dialogue, but all our dedicated staff members and all management members and all other dignitaries who are the part of this integral institute, all are doing very academically and all round development for the student of this institution. तो मैं पुण्य आप सब लोगों को, अभिभावकों को, यहाँ पहुंचे हुए हमारे बतौर मेहमान अजीजों को पुण्य, और हमारे इन बच्चों को हौसले से पढ़ना है और आपको कुछ करके दिखाना है। हम इलाके में अन्य सभी स्कूलों से प्रथम आए, इस बात को लोगों के बीच लेके जाना है, और इस दम पे आए हैं कि हमारी फीसें, हमारे किताबों का बोझ, हमारे बैग का बोझ, हमारी वर्दी का बोझ सभी से कम है, सभी से कम है। तो पुण्य, मैं आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं, और आप यहाँ पहुंचे, आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।